दिल्ली में प्रचंड जीत के बाद बीजेपी का एक अलग ही खुशी की लहर दौड़ उठी है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के अंत में होगा। जेडीयू और एलजेपी को एक एक सीट मिली थी दिल्ली विधानसभा चुनाव में, लेकिन दोनों ने एक एक सीट भी नहीं जीता। अब सवाल ये होता है कि क्या बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जेडीयू और एलजेपी बीजेपी से ज्यादा सीटें लेंगी या कम? कहां है कांग्रेस, कहां है आरजेडी, जिसकी टकरार अब शुरू होने वाली है? कांग्रेस ज्यादा सीट मांग रही है आरजेडी से। सीपीआईएम और वीआईपी पार्टी किस करवट बैठेगा, ये भी देखना है। 2005 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, सहयोग की पार्टी था बीजेपी। 2010 में फिर नीतीश कुमार बने और उस समय भी सहयोगी पार्टी था जेडीयू के साथ बीजेपी। लेकिन 2015 में कहानी में ट्विस्ट हुआ। उस वक्त नीतीश कुमार के साथ थे आरजेडी, जो आगे में बताएंगे कि ये स्टोरी क्या थी। 2020 में फिर से नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने और इस वक्त भी जेडीयू का सहयोगी पार्टी बीजेपी था। 2025 में क्या होगा, 2025 में कौन बनेगा मुख्यमंत्री और कौन कौन होंगे सहयोगी दल? नमस्कार, ए स्पेस के स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। हम इस वीडियो में बिहार के दंगल में कौन से बड़े चेहरे हैं जो कहां से चुनाव लड़ सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। यही नहीं, कितने सीटों पे कौन चुनाव लड़ रहा है, कौन होगा मुख्यमंत्री कैंडिडेट, किसको कितने प्रतिशत लोग पसंद कर रहे हैं, ये भी बताएंगे। साथ में बिहार विधानसभा चुनाव का ताजा अनुमान बताएंगे, वोटिंग प्रतिशत बताएंगे, कौन कौन जीत रहा है। लास्ट में बताएंगे किसकी सरकार बन सकती है। जैसा कि हमने बताया कि 2015 में एक ट्विस्ट था। 2015 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। 2015 में एक नया समीकरण बना जिसमें जेडीयू और आरजेडी एक साथ चुनाव लड़े। लेकिन इसकी कहानी किसी ने और नहीं, आज के प्रशांत किशोर ने बनाया। आरजेडी का डाउन टाइम शुरू हो चुका था। 2010 में बहुत ही खराब स्थिति से आरजेडी को 35-40 सीटें ही आई थी। लेकिन लालू परिवार को रिवाइवल करना था और ये रिवाइवल तभी हो सकता था जब तक नीतीश कुमार ना मिले। और प्रशांत किशोर 2015 में एक अलग सा समीकरण बनाया जिसमें आरजेडी और जेडीयू एक साथ चुनाव लड़ता है तो डेफिनेटली सरकार इन दोनों की ही बनेगी। और यही हुआ। उस वक्त आधे सीटों पे शेयरिंग हुई और कांग्रेस के साथ मिलकर आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस ने सरकार बनाया 2015 में। ये सरकार नवंबर 2015 से जुलाई 2017 तक चला। उस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे और उप मुख्यमंत्री लालू प्रसाद के छोटे बेटे तेजस्वी यादव रहे। उसके बाद 2022 में भी नीतीश कुमार और आरजेडी मिलके सरकार बनाई। अगस्त 2022 से जनवरी 2024 तक नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव बिहार की कमान संभाले। लेकिन 2025 में क्या होगा? 2025 में क्या बीजेपी, जेडीयू ही साथ में रहेंगे या फिर जेडीयू, कांग्रेस और आरजेडी? ये तो समय बताएगा। पिछले 3 चुनाव के नतीजे के बारे में बात करना चाहते हैं, जिसमें कि 2010 की बात करते हैं। बीजेपी को 16% वोट मिला था और 91 सीटें जीती थी। जेडीयू को 22% वोट मिला था, 115 सीट जीता था। आरजेडी को 19% वोट मिला था और 22 सीटें ही जीते थे। कांग्रेस को 8% वोट मिला था और 4 सीटें जीती थी और अन्य को 7% और 3 सीटें जीते थे। लेकिन 2015 में जैसा कि हमने बताया कि जेडीयू और आरजेडी एक साथ हो गए थे, तो उस वक्त बीजेपी को 24% वोट मिला था और 53 सीटें ही आई थी। जेडीयू को 18% वोट के साथ 71 सीटें और आरजेडी को 17% के साथ 80 सीटें। पर ज्यादा सीट जीतने के बाद भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने थे और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बने थे। कांग्रेस को 7% के साथ 27 सीटें और अन्य के खाते में 7% के साथ 3 सीटें मिली थी।
2020 में आरजेडी, कांग्रेस और सीपीआई में एक साथ चुनाव लड़े थे और बीजेपी, जेडीयू, वीआईपी पार्टी एक साथ चुनाव लड़े थे। बीजेपी को 19% के साथ 74 सीटें आई थी, जेडीयू को 15% के साथ 43 सीटें आई थी, आरजेडी को 23% के साथ 75 सीटें और कांग्रेस को 9% के साथ 19 सीटें, अन्य के खाते में 11% के साथ 7 सीटें आई थी। दोस्तों, हम अब ओपिनियन पोल लेके आए हैं जिसमें बताएंगे बिहार के मुख्यमंत्री के वो कौन कौन से उम्मीदवार हैं जिनको जनता यहाँ की पसंद करती है 2025 के विधानसभा चुनाव को लेके। बिहार में मुख्यमंत्री कैंडिडेट के हिसाब से चिराग पासवान को इस वक्त 9% लोग पसंद कर रहे हैं। सम्राट चौधरी के साथ 8% लोग हैं और एकमत बीजेपी के कैंडिडेट हैं। जन सुराज के प्रशांत किशोर को 7% लोग पसंद कर रहे हैं। नीतीश कुमार के साथ 18% बिहार की जनता है और तेजस्वी यादव के साथ 32% लोग। कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ रहा है, कौन किस दल से होगा, एनडीए आता है। एनडीए में इस वक्त जनता दल यूनाइटेड है, बीजेपी है, एलजेपी रामविलास पासवान है और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा जीतन राम मांझी की पार्टी है। जैसा कि हमने बताया कि 243 सीटें हैं विधानसभा में। जनता दल यूनाइटेड 110 से 115 सीटों पर चुनाव लड़ सकता है। बीजेपी 100 से 105 सीटों पर चुनाव लड़ सकता है। एलजेपी चिराग पासवान 7 से 11 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा 4 से 5 सीटों पर चुनाव लड़ सकता है। यह है एनडीए का ताना बाना। दूसरी ओर महागठबंधन बिहार की बात करते हैं जिसमें आरजेडी है, कांग्रेस है, सीपीआई, सीपीआईएमएल और वीआईपी पार्टी इस वक्त है। आरजेडी 243 में से 160 सीटों पर चुनाव लड़ सकता है। कांग्रेस 50 से 60 सीटों पे, सीपीआईएम पूरे मिला के 30 से 35 सीटों पे और वीआईपी पार्टी मुकेश सहनी की वो 10 से 12 सीटों पे चुनाव लड़ सकता है। मीना गठबंधन वाले पार्टी जिसमें आरपी सिंह एक नई पार्टी बनाए हैं, पारस पासवान का एलजेपी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा, जन सुराज के प्रशांत किशोर और एआईएम ये प्रमुख पार्टियां हैं जो बिना गठबंधन के होंगे। बिहार विधानसभा में सभी 243 सीटों पे चुनाव होगा और बहुमत के लिए 122 सीटों का आंकड़ा की जरूरत है। दोस्तों, हम ओपिनियन पोल लेके आए हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का, जिसमें हम गठबंधन के हिसाब से बताएंगे कि कौन सी पार्टी कितने सीटों पे जीत सकता है। सबसे पहले आरपी सिंह की पार्टी 1 सीट जीत सकता है। वहीं पे पारस पासवान की पार्टी 1 सीट, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 2 सीट, जन सुराज 8 सीट, एआईएम 3 सीट, वीआईपी पार्टी भी 3 सीट, सीपीआईएम जो पूरे समूह है वो 6 सीटें, कांग्रेस को 11 सीटें मिलेगी, जीतन राम मांझी पार्टी को 1 सीट, चिराग पासवान की पार्टी को 3 सीट, जेडीयू को 34 सीटें मिलेगी 2025 में, बीजेपी को 73 सीट और सबसे बड़ी पार्टी होगी आरजेडी, उसको 95 सीट।
फिर से बताते हैं, एनडीए में बीजेपी को 73 सीट, जेडीयू को 34 सीट, एलजेपी को 3 सीट और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा को 1 सीट। इंडिया गठबंधन को, जिसमें आरजेडी को 95 सीट, कांग्रेस को 11 सीट, सीपीआईएम को 6 सीट और वीआईपी को 3 सीट। और बिना गठबंधन वाली जो पार्टी होगी उसमें आरपी सिंह को 1 सीट, पारस पासवान को 1 सीट, उपेंद्र कुशवाहा को 2 सीट, प्रशांत किशोर की पार्टी को 8 सीट और एआईएम को 3 सीट। ओवरऑल गठबंधन में कितनी सीटें किसको मिल सकती है? 243 में से बिना गठबंधन वाली पार्टी को 15 सीटें, इंडिया गठबंधन को 111 सीटें और एनडीए जिसमें बीजेपी जेडीयू हो उनको 117 सीटें मिल सकती है। यह ओपिनियन पोल बताता है दोस्तों कि 243 में से किसी को 122 का आंकड़ा नहीं दिख रहा है, तो जोर तोड़ और बिना गठबंधन वाले का मिल के ही सरकार बनेगी। चुनाव की तारीखें नजदीक आते आते आपको ये क्लियरिटी भी पता चल जाएगा कि कौन पार्टी किस वक्त बैठेगी, किसको कितने सीटें मिलेगी, ये तो वक्त के साथ ही समझ में आएगा। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।